तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। अब आज लॉन्च होता है Vivo V60 और मैंने इससे बहुत सारे कैमरा सैंपल्स कैप्चर करे हैं और उन कैमरा सैंपल्स को मैंने कंपेयर भी करा थोड़े से एक्सपेंसिव Vivo X200 FE के साथ। कितने एक्सपेंसिव? वेल 15,000 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है Vivo X200 FE। और ऐसा मैंने क्यों करा वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक परसेप्शन है मेरा Vivo को लेके वो समझाता हूँ। आपने नोटिस करा होगा आज से कुछ टाइम पहले मैं Vivo के फ़ोन ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता था, बट मेरा परसेप्शन इस ब्रांड को लेके धीरे धीरे चेंज हुआ। परसेप्शन चेंज होने का मेन रीज़न है ये फ़ोन Vivo X100 Pro जो 2023 के एंड में लॉन्च होता है। मैंने जब इससे 85mm और 100mm पे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करे तो मेरा दिमाग घूम गया कि मतलब इतने कमाल के पोर्ट्रेट्स ये कैप्चर कर रहा है कि iPhone 15 Pro Max जैसे फ़ोन्स भी आसपास भी नहीं दिख रहे मुझे। और इस बार सिर्फ इमेज क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई थी, 4K वीडियोस भी X100 Pro बहुत अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है। मैंने कहा बॉस दम है ब्रांड में, मतलब इन्होंने तब से नाम बना लिया अपना कि Vivo फेमस है कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स बनाने के लिए। बस मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, Vivo की X सीरीज़ फेमस है अच्छे कैमरा फ़ोन्स बनाने के लिए, बट Vivo की V सीरीज़ फेमस है चूना लगाने के लिए, और ये आज भी बदला नहीं है। डोंट गेट मी रॉन्ग, कभी कभी ये कोई एक आध V सीरीज़ में फ़ोन ऐसा लॉन्च कर देते हैं जिनके कैमराज अच्छे होते हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। याद है लास्ट ईयर Vivo V40 Pro लॉन्च हुआ था जिसमें जो प्राइमरी सेंसर था 50 मेगापिक्सल का वो Sony IMX921 था। अब वो कैमरा सेंसर इस बार हमें Vivo X200 FE में भी देखने को मिला है। Vivo V60 के अगर मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट करूं तो इसमें जो प्राइमरी सेंसर दिया है बॉस ये 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था OnePlus 9, Redmi Note 12 Pro, OnePlus 10T और Oppo Reno 7 Pro जैसे फोन्स के साथ। 2021 में इमेज प्रोसेसिंग उन ब्रांड्स ने कैसी करी थी उसकी बात हम नहीं करने वाले, लेकिन एक कैमरा सेंट्रिक फोन में 2021 का कैमरा सेंसर आप दे रहे हो बस ये दिखाने के लिए कि 50 मेगापिक्सल का इसमें सेंसर दे दिया है। इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है जो ऐसा परफॉर्म करता है कि कोई 20,000 रुपए के फोन के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से आप पिक्चर्स कैप्चर कर रहे हो। दूसरी चीज, इसमें जो स्टोरेज टाइप दी है वो UFS 3.1 दे देते हैं एटलीस्ट, इन्होंने दी है UFS 2.2। ये यहाँ भी नहीं रुके, इसमें जो प्रोसेसर दिया है Snapdragon 7 Gen 4। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरगेट द Antutu स्कोर्स, 20-25 हज़ार रुपए के फोन में ऐसा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इजीली, Realme 15 Pro में आता है। लेकिन पिछले 24 आवर्स में जिस तरह की परफॉर्मेंस मुझे Vivo V60 से मिली है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। एक फ़ोन अच्छी गेमिंग ना कर पाए वो चीज़ समझ आ जाती है, बट एक फ़ोन अगर आपके बेसिक टास्क परफॉर्म ना कर पाए। मैं लो लाइट में कुछ कैमरा सैंपल्स कल रात को ले रहा था, कैमरा आपको क्लोज कर रहा था और वहाँ पे मैंने लैग नोटिस करा। इस तरीके का लैग मैंने शायद ही 35,000 रुपीज़ के किसी फ़ोन में नोटिस करा होगा, और इन्होंने कॉस्ट कटिंग करना बंद नहीं करा। इस फ़ोन को जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा, जैसे कि मुझे Vivo T4 Ultra ने डिसअपॉइंट करा था, उसी तरह Vivo V60 के हैप्टिक्स ने भी मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट करा। इन्होंने कोई डेडिकेटेड हैप्टिक मोटर ही नहीं दी है। 15,000 रुपए के फ़ोन में जो हैप्टिक्स होते हैं, जो नॉर्मल वाइब्रेशन होती है, वो 35,000 रुपीज़ के Vivo V60 में हैप्टिक्स हैं। मुझे पर्सनली 25,000 रुपए से ऊपर के फ़ोन में अगर अच्छे हैप्टिक्स ना हो तो वो फ़ोन मुझे यूज़ करने का मन ही नहीं करता। और Vivo X200 FE को इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि कैमरास कंपेयर करेंगे, क्योंकि बात सिर्फ कैमरास की नहीं है। वो फ़ोन 15,000 रुपये महंगा तो है, लेकिन इंडियन ऑडियंस ऐसी है, अगर आप सही प्राइस पे सही वैल्यू दे दोगे तो वो आपके फ़ोन के लिए 48,000 रुपीज़ भी स्पेंड कर देंगे। यू हर्ड इट राइट, Vivo X200 FE सेल्समार्ट कैफे पे जब लॉन्च हुआ था तब 46,000 का मिल रहा था, अब 48,000 रुपीज़ का मिल रहा है, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड हो चाहे ना हो। और Vivo V60 इसका 8GB रैम और 256GB वेरिएंट 33,500 का मिल रहा है, तो रफली 14,500 रुपये का डिफरेंस है। बट किस तरह से और किस लेवल पे Vivo X200 FE अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और किस लेवल पे Vivo V60 का प्राइस मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है, वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ वीडियो में। Vivo V60 में आउटडेटेड कैमरा सेंसर होने का फ़र्क पहले सैंपल शॉट में मैंने नोटिस कर लिया। ये एक मैक्रो शॉट है गाइस, एंड एक चीज़ क्लियर है कि Vivo X200 FE में जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है वो Sony IMX921 है। 2024 के एंड में इंट्रोड्यूस हुआ था ये कैमरा सेंसर। लुक एट द कैमरा सैंपल, क्लियरली जो वार्म टोन होनी चाहिए वो देखने को मिली। द बेस्ट पार्ट इज जो सब्जेक्ट फोकस है
वो Vivo X200 FE में बेटर देखने को मिला। Vivo V60 इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था फोकस लॉक करने में, और जब इसने फोकस लॉक करा उसके बाद भी जो कॉफ़ी का टेक्सचर है वो क्लियरली X200 FE में ज़्यादा शार्प देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड में थोड़े से डार्क एरियाज भी हैं, एंड जो डायनामिक रेंज है वो दोनों इमेजेस में अच्छी देखने को मिली। नेक्स्ट सैम्पल शॉट में बस कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस मैंने नोटिस करा, एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सफिशिएंट लाइट थी इस टाइम पे। पास्ता का एक्चुअल ग्रीन कलर X200 FE ने काफ़ी बेटर मेंटेन करा है। ओवरऑल इमेज में जो कलर्स हैं वो ज़्यादा नेचुरल लगे हैं मुझे X200 FE में। बट लेट्स टॉक अबाउट टेलीफोटो लेंस, बिकॉज दोनों में 50 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पे जो सेंसर है वो IMX882 दोनों में सेम है। 3x ऑप्टिकल जूम के साथ ही आता है, एंड पोर्ट्रेट्स हम सबको बहुत पसंद है कैप्चर करना, बट इमेज प्रोसेसिंग का खेल है बॉस। Vivo V60 की इमेज प्रोसेसिंग आपके सामने है। आई मीन लुक एट द एक्सपोजर मैनेजमेंट एंड हाईलाइट मैनेजमेंट। 50 mm पे अभी कैप्चर करा ये वाला मैंने शॉट, और आप क्लियरली नोटिस करोगे मेरे फेस पे, मेरी टी शर्ट की तरफ X200 FE बहुत अच्छे से हाईलाइट्स को मैनेज कर रहा है। मैंने सोचा शायद इमेज इंप्रूव हो जाए, 85 mm पे कैप्चर करते हैं सेम शॉट, बट 85 mm पे भी रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, बिकॉज अगेन जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है वो X200 FE में ही बेटर देखने को मिला। और ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैंने कहा थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। कई लोगों की स्किन टोन्स थोड़ी सी ब्राउन होती है, थोड़ी सी डार्क शेड होता है। इस सैम्पल शॉट में X200 FE में ये मेरे फ्रेंड की जो स्किन टोन्स हैं वो एकदम नेचुरल देखने को मिले। और अगेन एक्सपोजर मैनेजमेंट, हाईलाइट मैनेजमेंट भी X200 FE में बेटर है, बिकॉज Vivo V60 में फेस के कॉर्नर पे लाइट हिट कर रही है और एक आर्म पे लाइट हिट कर रही है, एंड ये वाला एरिया V60 में अगेन थोड़ा थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा है। इवन जो बैकग्राउंड ब्लर है, जो बैकग्राउंड बोका है, वो भी मुझे ज़्यादा नेचुरल X200 FE में देखने को मिला। इवन आप नोटिस करोगे X200 FE की इमेज में टेक्सचर भी बेटर है, स्पेशली टी शर्ट के इस एरिया में आप नोटिस करो। नेक्स्ट सैम्पल शॉट में इस टाइम पे ना सनलाइट ज़्यादा हार्श नहीं थी, फेस पे हिट कर रही थी लाइट, बट हार्श सनलाइट नहीं थी। हाईलाइट मैनेजमेंट, एक्सपोजर मैनेजमेंट अब दोनों इमेजेस में अच्छा देखने को मिला। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि Vivo V60 थोड़ी सी आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग ऐड कर रहा है मेरे फेस पे। थोड़ी सी स्किन टोन्स और नेचुरल होनी चाहिए थी, थोड़ी सी ओवर वाइटनिंग में नोटिस कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे फ्रेंड की जो एक्चुअल स्किन टोन है वो X200 FE ने बहुत बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। इवन इसी वजह से जो टी शर्ट का प्रॉपर ब्लैक शेड है वो भी X200 FE में बेटर मेंटेन्ड है। इनफैक्ट लो लाइट के पोर्ट्रेट शॉट देख के आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, X200 FE में जस्ट लाइक Vivo V60 टेलीफोटो लेंस एग्जैक्टली सेम सेंसर है, बट इमेज प्रोसेसिंग में इतना ज़्यादा फर्क क्यों आ रहा है? सबसे पहले अगेन जो टेक्सचर है वो ज़्यादा शार्प X200 FE में देखने को मिला। इवन नॉइस भी कम है, और ओवरऑल इमेज बेटर एक्सपोज्ड है कंपेयर टू Vivo V60। बाकी एज डिटेक्शन लो लाइट में, डे लाइट में दोनों फ़ोन के कैमरास बहुत अच्छे से एजेस डिटेक्ट करते हैं। अब जो मेन रीज़न मुझे पोर्ट्रेट शॉट्स में फ़र्क देखने को मिला डिस्पाइट हैविंग सेम सेंसर्स इज़ X200 FE में जो चिपसेट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। डायमेंसिटी 9300 प्लस चिपसेट के साथ ये फ़ोन आता है, और उसका मतलब ये है कि बेटर ISP, बेटर इमेज सिग्नल प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ है, जिस वजह से रिजल्ट्स इतने बेटर आ रहे हैं। मूविंग बैक टू प्राइमरी सेंसर, अगेन लो लाइट थी तो नाइट मोड इनेबल कर दिया, एंड इस टाइम पे एक तरफ से ना वार्म लाइट हिट कर रही थी फेस पे। क्लियरली X200 FE में एक्सपोजर मैनेजमेंट, हाईलाइट मैनेजमेंट इतना अच्छा देखने को मिला कि मैं इस इमेज को बिना एडिट करे कहीं पे भी अपलोड करना प्रेफर कर सकता हूँ। वेयरएज V60 में कुछ एरियाज ओवर एक्सपोज हो रहे हैं मेरी फेस की तरफ, मेरी टी शर्ट की तरफ, एंड इमेज फ्रैंकली स्पीकिंग अनयूजेबल है। इवन एक्सपोजर मैनेजमेंट और हाईलाइट मैनेजमेंट का इशू इस वाले सैम्पल शॉट में भी Vivo V60 में आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो। बैकग्राउंड में कुछ एरिया में लाइट्स हैं, एंड क्लियरली X200 FE ने हाईलाइट्स बहुत अच्छे से मैनेज करी हैं कंपेयर टू Vivo V60, जहाँ पे लाइट्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए थी। इवन फोरग्राउंड में मेन सब्जेक्ट भी है जो बेटर लाइटन अप किया है X200 FE ने, और अगर टॉप साइड पे देखें तो जो शैडोड एरियाज है, जो डार्क एरियाज है, वहाँ पे भी जो डिटेल्स हैं वो बेटर मेंटेन करी हैं X200 FE ने। बट इस इमेज में ना एक डिफरेंस और नोटिस करा मैंने, I mean, इस वाले एरिया में नोटिस कर रहे हो, क्लियरली X200 FE की इमेज में नॉइस काफ़ी कम है कंपेयर टू Vivo V60। लो लाइट में अच्छे फ़ोन के कैमराज स्ट्रगल करते हैं, बट Vivo X200 FE का कैमरा ऐसा है जो 48,000 या 50,000 रुपीज़
अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई कर देता है, बिकॉज इसका नॉइस कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। एज सच इमेजेस में ज़्यादा नॉइस नहीं होती, एक्सपोजर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। पोर्ट्रेट्स चाहे डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो, एक नंबर पोर्ट्रेट्स कैप्चर करता है ये, दिल खुश हो जाता है पिक्चर्स देख के। X200 FE में जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। V60 में भी 8 मेगापिक्सल का ही सेंसर है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, दोनों इमेजेस पिक्सेलेट हो रही हैं जूम करने पे, डिटेल्स मिसिंग है, इमेज काफ़ी ग्रेनी आई है और इमेज में अच्छी खासी नॉइस भी है। तो लो लाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मत यूज़ करना, दोनों फ़ोन्स डिसअपॉइंट कर देंगे। हाँ, जब बात आती है कि अगर आपको ज़्यादा जूम करके इमेजेस कैप्चर करनी है, 3x ऑप्टिकल जूम दोनों में मिलता है, बट अगेन सेम सेंसर होने के बाद भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, X200 FE की इमेज में डिटेल्स एंड टेक्सचर बेटर मेंटेन्ड है। अब ऐसा नहीं है Vivo V60 के कैमरास में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन पेपर अच्छा है, 50 मेगापिक्सल का सेंसर है और उसमें ऑटो फोकस भी दिया है, जो नॉर्मली 40-45,000 के फ़ोन्स में भी नहीं होता। X200 FE में भी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, अगेन ऑटो फोकस उसमें मिलता है। लेकिन थोड़ा सा इमेज प्रोसेसिंग का फ़र्क है, जो Vivo V सीरीज़ में इमेज प्रोसेसिंग है वो मुझे पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगी और इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, बट इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। वही पुराना इशू है कि ब्यूटिफिकेशन पूरी तरह से डिसेबल करने के बाद भी V60 की इमेज थोड़ी सी ब्यूटिफाइड आई है। हेंस जो स्किन टोन्स हैं वो X200 FE में ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली और पोर्ट्रेट सेल्फीज़ में जो कॉन्ट्रास्ट है वो ओवरऑल X200 FE में बेटर मेंटेन्ड है। जो डार्क एरियाज, जो ब्लैक शेड है वो X200 FE बेटर मेंटेन कर रहा है। एजेस दोनों फ़ोन के कैमरास अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं। लो लाइट सेल्फीज, यहाँ पे मेजर डिफरेंस नोटिस कर रहा हूँ मैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो थोड़ी सी नॉइस Vivo V60 में अब देखने को मिल रही है। X200 FE में नॉइस काफ़ी कंट्रोल में है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लियरली X200 FE की इमेज ज़्यादा शार्प है। लेट्स से अगर आपको वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करनी है तो मैंने पास्ट में बताया है X200 FE का कैमरा आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर देगा और Vivo V60 का कैमरा तो और ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देगा। डे लाइट में वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो X200 FE में बेटर है, नो डाउट। V60 में थोड़ा और स्मूथ होना चाहिए था और इसके अलावा जो स्किन टोन्स हैं वो दोनों वीडियोस में ब्यूटीफाइड हैं। जबकि V60 में मैंने सेटिंग्स में चेक करा था, ब्यूटिफिकेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन भी दिया गया है। आई मीन रेयर कैमरा में यार तुम वीडियोस के टाइम पे ब्यूटिफिकेशन डाल रहे हो, पता नहीं कौन लोग हैं जो इतना ब्यूटीफाई करते हैं। मैंने डिसेबल कर दिया था, उसके बाद भी स्किन टोन्स नेचुरल नहीं आती हैं। एंड जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है, अगर स्लोली अपने हाथ मूव करोगे तो आपको ठीक लगेगी, अदरवाइज प्राइस को कंसिडर करते हुए दोनों फ़ोन्स की वीडियो स्टेबलाइजेशन और बेटर हो सकती थी। लो लाइट की वीडियो में दोनों ही वीडियोस में काफ़ी नॉइस आ जाती है। V60 में बैकग्राउंड में कुछ लाइट्स हैं जो ज़्यादा ओवर एक्सपोज भी हो रही हैं और दोनों वीडियोस में डिटेल्स बेटर होनी चाहिए थी, डिटेल्स मिसिंग है। नॉइस इतनी है कि यूजेबल नहीं लग रही फुटेज। तो वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए दोनों फ़ोन्स के कैमरास कुछ खास नहीं है। आई नो Vivo V60 के कैमरास को कैमरा चैंपियन, कैमरा किंग, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मुझे इस फ़ोन के कैमरास ने डिसअपॉइंट कर दिया। इवन 35,000 रुपीज़ के प्राइस को कंसिडर करते हुए भी इस फ़ोन के कैमरा ने मुझे सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंट करा है। मैं आपको चाहूँ तो इस सेगमेंट में बेटर फ़ोन बता सकता हूँ, बट वो फ़ोन दूसरे ब्रांड का है और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो का इम्पैक्ट आपकी नज़र में कुछ इस तरह से पड़े कि मैं किसी और ब्रांड को अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ या मुझे Vivo से कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। Vivo X200 FE, ये फ़ोन 15,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट इस फ़ोन में जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन मेटल फ्रेम के साथ दिया गया है वो इन हैंड फील को ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। इसमें डिस्प्ले भी बेटर है, प्रोसेसर भी बेटर है, UFS टाइप स्टोरेज भी बेटर दी गई है, 3.1 है और हैप्टिक्स तो इतने बेटर है कि आपको फील होगा कि आप एक प्रॉपर फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपको Vivo का एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए स्पेशली फॉर कैप्चरिंग एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स एंड टेकिंग एक्सीलेंट सेल्फीज, देन आपको डेफिनेटली Vivo X200 FE कंसिडर करना चाहिए। ना सिर्फ कैमरास, ओवरऑल ये एक काफ़ी ज़्यादा बेटर फ़ोन है। बात सिर्फ इतनी सी है। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज अगर आपका कोई दोस्त किसी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर Vivo V60 परचेस कर रहा है, मैं नहीं चाहता कोई गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो।